हेलो बच्चों। तो आज हम देखते हैं सेकेंड ईयर का डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का जो हम पहले ही एक लेक्चर बना चुके हैं। आज जो हम उसके सेकंड लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड में 100% ये K2CR27 और KMnO4 से आएगा। हाँ, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक में। ऑलरेडी हमने इसके बेसिक वाले टॉपिक जो है कुछ है ऑलरेडी कवर कर चुका है। हाँ, आज जो है हम डी ब्लॉक का जो है एक पार्ट पढ़ेंगे जिसमें कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन सब कंपाउंड डी ब्लॉक एलिमेंट का इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो दो ही मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कौन है? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट एंड K2CR27 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 100% बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आएगा और नीट और जेई में भी आता है यहाँ से क्वेश्चन। एंड बोर्ड का 100% एक क्वेश्चन फिक्स है। यहाँ से एक छोटी सी टॉपिक है K2CR27 और KMnO4, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हम एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। हाँ, क्या होता है पोटेशियम परमैंगनेट? पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4 को हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। सबसे पहले इसको प्रिपरेशन हम बनाते कैसे हैं पोटेशियम परमैंगनेट को, तो चलिए देखते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वेल नोन सॉल्ट ऑफ परमैंगनिक एसिड। ये जो KMnO4 है ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट वेल नोन सॉल्ट है। हाँ, अब आगे डिस्कस करेंगे। इसका टाइट्रेशन वगैरह में भी यूज होता है। अपने सेकंड ईयर में जो है इसका लेबोरेटरी में भी यूज होता है। हाँ, लेबोरेटरी का भी सिलेबस है एक लैब का। नाउ अगर हम देखते हैं इसको प्रिपरेशन का, तो हम बनाते कैसे हैं? ये प्रिपेयर्ड होता है किससे? पायरोलोसाइट और क्या होता है? पायरोलोसाइट और MnO2 का जो और होता है उसी को पायरोलोसाइट और कहते हैं। और विथ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड K2CO3, दो में से कोई एक यूज कर लेंगे तो हमारा जो है इसमें फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? इन परसेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? फॉर्मेशन K2MnO4 का हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं मैग्नेट। क्या करते हैं? एंड द प्रिपेयर्ड बाय पायरोलोसाइट और विद KOH और K2CR23 इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। The fuse mass turn into green with the formation of K2MnO4। ये K2MnO4 का कलर कैसा होगा? ग्रीन कलर। और वो इंडिकेट क्या कर देगा? हमारा फॉर्मेशन किसका हो गया है? परमैंगनेट का। चलिए इसको हम रिएक्शन से समझते हैं कि कैसे ये रिएक्शन होता है। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं क्या? पायरोलोसाइट और क्या लेते हैं? लोसाइट और। पायरोलोसाइट और क्या होता है? MnO2। इसमें हम क्या मिलाते हैं? इसका हम जो है 2 लेते हैं। अगर बैलेंसिंग के हिसाब से देखेंगे तो MnO2, इसमें हम मिलाते हैं 4 इक्विवेलेंट KOH का, और ये हमको देता है क्या? K2MnO4 प्लस में 2H2, 2K2MnO4 प्लस 2H2, इसका फॉर्मेशन होता है हमारा। क्लियर? अब देखो यहां से हमारा क्या हुआ? हमने पायरोलोसाइट और में क्या ऐड किया? KOH इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। हमारा किसका फॉर्मेशन हो गया? मैग्नेट का। किसका फॉर्मेशन हो गया? मैग्नेट का। मैग्नेट। एंड दिस इज ग्रीन कलर। ये कैसा होता है? जब ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा, इंडिकेट क्या करेगा? फॉर्मेशन ऑफ K2MnO4 टेक प्लेस। हाँ, या इसको जो हम KOH ना मिला करके K2CO3 से भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 हम ले देते हैं क्या? MnO2 पायरोलोसाइट और प्लस इसमें हम ऐड कर देते हैं क्या? K2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? K2, इसका भी हम लेंगे क्या? कन्वर्ट हो जाता है K2MnO4 प्लस CO2 में, प्लस में CO2, इसमें कन्वर्ट हो जाता है ये। हाँ, तो यहाँ पे भी हमारा फॉर्मेशन किसका हो गया? परमैंगनेट का। इसका भी कलर कैसा होता है? ग्रीन। तो ये यूज कर सकते हैं हम, या तो KOH यूज कर ले या K2CO3 यूज कर ले। दोनों केस में हमारा फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? K2MnO4 का, परमैंगनेट का। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम K2MnO4 फॉर्मेशन कर लिया तो हमारा अल्टीमेट एम K2MnO4 फॉर्मेशन नहीं है, फॉर्मेशन करना नहीं है। हमारा एम क्या है? KMnO4 का फॉर्मेशन करना। KMnO4 मतलब परमैंगनेट का फॉर्मेशन करना। चलिए देखते हैं। दिस फ्यूज मास, वो जो ग्रीन फ्यूज मास बना था K2MnO4 का, उस फ्यूज मास को रिएक्ट करते हैं अपन किससे? वाटर से। एंड द सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद करंट ऑफ क्लोरीन। उसको वाटर से ट्रीट करके उसके बाद क्लोरीन का करंट उसमें फॉलो करवाते हैं, या ओजोन करवाते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड, किसी को भी करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? मैग्नेट का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब KMnO4 का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखो
अभी हमारा फॉर्मेशन किसका हुआ था, K2MnO4 का, K2MnO4 का फॉर्मेशन हुआ था। अब इसमें ही हम मिला देते हैं क्या, इसमें ही हम मिला देते हैं क्या, इसका 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो Cl2 ऐड कर देते हैं, तो इसका फॉर्मेशन किसका हो जाता है, K2KMnO4 प्लस में 2KCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो चलिए देखा हमारा KMnO4 का फॉर्मेशन हो गया। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। अभी हमने पढ़ा था कि जैसे ही हम पैरेलल साइड और में QH मिलाते हैं उसका कलर कैसा चेंज होता है, ग्रीन। दैट इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेट, दैट इज K2MnO4। आफ्टर दैट वी ऐड क्लोरीन, पासिंग ऑफ करंट ऑफ क्लोरीन, द फॉर्मेशन ऑफ KMnO4 विल टेक प्लेस। एंड इसका कलर कैसा होता है, पर्पल। कैसा होता है, पर्पल कलर। हाँ, प्लस में 2KCl निकल जाता है। सिमिलरली ओजोन भी पास करोगे तो KMnO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा इसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी करोगे तो फॉर्मेशन हो जाएगा। अल्टीमेटली तुम्हारे बोर्ड या इसमें क्वेश्चन कैसा आता है कि प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 का बताओ कि हाउ द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 टेक प्लेस। तो सबसे पहले क्या करना है, पैरेलल साइड और लेना है MnO2, उसमें ऐड क्या करना है, KOH। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, मैग्नेट का K2MnO4 में। उस K2MnO4 में क्या ऐड करना है, Cl2। फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, KMnO4 का। सिंपली 2 स्टेप में बन जाता है, क्लियर। चलिए अब जो है हम नेक्स्ट देखते हैं कमर्शियली मतलब क्या कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जो इसको कैसे बनाया जाता है, मतलब क्या कि बेनिफिशियल तरीके से मार्केटिंग करने में जो है हमारा बेनिफिट हो। तो कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय द फ्यूजन ऑफ MnO2 मतलब पैरेलल साइड और विद KOH। पहले जो हम फर्स्ट स्टेप इज सेम, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, पैरेलल साइड और को KOH में QH से जो है हम पास करवाते हैं। तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, मैग्नेट का K2MnO4 का, फॉलोड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। उसमें हम क्या करते हैं, K2MnO4 में इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करके हमारा ये कन्वर्ट हो जाता है किसके, इसमें MnO4 माइनस में। ये पर्पल कलर होता है। पहले स्टेप में हमने क्या ऐड किया, QH, फॉर्मेशन ऑफ MnO4 माइनस 2 मतलब मैग्नेट आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, MnO4 माइनस का, दैट इज पर्पल कलर। एंड दिस इज मैग्नेट एंड दिस इज KMnO4। हम नाउ लेबोरेटरी में हम जो है किस तरह से बनाते हैं, इन लेबोरेटरी मैग्नीज प्लस 2 आयन साल्ट इन ऑक्सीडेशन बाय पर डाइसल्फेट टू परमैंगनेट। पर डाइसल्फेट के प्रेजेंस में जो हम क्या करते हैं, Mn+2 वाले साल्ट को रिएक्शन करवाते हैं तो ये फॉर्मेशन किसका हो जाता है, मैग्नेट का। हाँ, परमैंगनेट का, MnO4 माइनस का। हाँ, तो देखो कोई भी हम जो है साल्ट लेंगे जिसका जो है आयनिक चार्ज कितना हो जाएगा, +2, जैसे MnSO4 ले लें या MnO ले लें, कोई भी ऐसा साल्ट लेंगे इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज का कितना हो, +2, उसमें हम पास कराते हैं किसको, पास कराते हैं पर ऑक्सोडाइसल्फेट। दिस इज पर ऑक्सोडाइसल्फेट। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन किसका हो जाता है, परमैंगनेट का। किसका हो जाता है, परमैंगनेट का। ये लेबोरेटरी मेथड है। हाँ, जनरली तुमको बोलेगा कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताओ, तो वो पहला मेथड जो मैंने बताया था वो लिख करके आना है एग्जाम में। कैसे लिखना है, MnO2 को रिएक्शन कराना है QH के साथ, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, K2MnO4 का। फिर उस K2MnO4 को रिएक्शन करवाना है किसके साथ, Cl2 के साथ। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, KMnO4 प्लस KCl निकल जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसा होता है। KMnO4 का पोटेशियम परमैंगनेट का फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। चलिए, इट इज पर्पल कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑलरेडी तुम लोगों ने लैब में देखा होगा इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर। जब टाइट्रेशन करते हैं, इसके साथ टाइट्रेशन करते हैं, एक मोर साल्ट के और एक जो ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन दे रखा है क्लास 12th में। हाँ, तो उसका टाइट्रेशन करते तो पर्पल कलर जो चेंज हो जाता है, मतलब पिंक कलर जब आ जाता है तो वही एंड पॉइंट होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इसका कैसा होता है। ऑलरेडी लैब में देखा होगा कैसा होता है, पर्पल कलर होता है और क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, मतलब सॉलिड होता है। मॉडरेटली सोल्यूबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में कम सोल्यूबल होता है, थोड़ा हीट करने के बाद सोल्यूबल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज इसका कैसा होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। फिजिकल प्रॉपर्टी में बस यही याद रखना है, पर्पल कलर होता है, सबको पता है। मॉडरेटली सोल्यूबल इन वाटर, हीट करने पे सोल्यूबल हो जाता है। हाँ, मॉडरेटली मतलब थोड़ा कम सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ हीटिंग। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो हीट करने पे जो है KMnO4 किसमें कन्वर्ट होता है। तो चलिए देखते हैं, KMnO4 को अगर हम हीट करते हैं कितने पे, 750 केल्विन पे, तो KMnO4 कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फिर से K2MnO4 में ही कन्वर्ट हो जाता है, पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ऑन ट्रीटमेंट विथ
कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं किसको, KMnO4 को, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Mn2O7, एक्सपल्सिव कंपाउंड होता है, मतलब इसके अंदर KMnO4 में अगर एसिड ऐड करेंगे तो एक्सपल्सल शो करता है। हाँ, और फॉर्मेशन किसका हो जाता है, Mn2O7 का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इन अल्कलाइन एंड न्यूट्रल मीडियम इसका रिएक्शन कैसा शो होता है। तो अलग अलग मीडियम में जो है अलग अलग, ये अल्कलाइन एज वेल एज एसिडिक मीडियम, बोथ मीडियम में ये किसकी तरह बिहेव करता है, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। हाँ, अब किसी को भी ऑक्सीडेशन करना है, KMnO4 ऐड कर दो, ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे कि KMnO4 किसी में भी ऐड करते हैं उसको ऑक्सीडेशन कर देता है। तो चलिए अभी देखते हैं कि इन स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम KMnO4 इज रिड्यूस्ड टू MnO2। हाँ, रिड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे Mn पे चार्ज कितना है, +7, यहाँ पे कितना है, +6, तो पॉजिटिव चार्ज का कम होना मतलब इलेक्ट्रॉन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। इसलिए इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो कैसे होता है, चलिए देखते हैं। स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में अगर अल्कलाइन सिर्फ लिखा है तो K2MnO4 में ये कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ अल्कलाइन लिखा है या न्यूट्रल लिखा है उस केस में K2MnO4 में, जब तक हाईली अल्कलाइन नहीं लिखा हो या स्ट्रांगली अल्कलाइन नहीं लिखा हो K2MnO4 में कन्वर्ट नहीं होगा, उसमें किस में कन्वर्ट होगा, MnO2 में कन्वर्ट होगा। अभी स्ट्रांगली अल्कलाइन लिखा है, किस में कन्वर्ट होगा, K2MnO4 में। चलिए देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होता है। अगर KMnO4 में हमने ऐड कर दिया क्या, KMnO4 में हमने ऐड कर दिया मान के चलो KOH, और ये KOH कैसा है, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड मतलब स्ट्रांगली है, तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, ये कन्वर्ट होगा किसमें, K2MnO4 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, K2MnO4 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, इसका भी 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे और इसका भी 2 मॉलिक्यूल, इसका 1 मॉलिक्यूल, तो K2 हो जाएगा और 2H2O हो जाएगा। हाँ, अगर ये बैलेंस ही कर लेना। ओके, तो ये K2MnO4 जो है स्ट्रांगली अल्कलाइन में किसमें कन्वर्ट हो रहा है, K2MnO4 में। बट अगर इसमें क्या करते हैं, हाउएवर इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड मैग्नेट ब्रेक इनटू MnO2, अगर इस सॉल्यूशन में हम जो एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर देते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, ब्रेक हो जाता है, किसमें, MnO2 में ब्रेक हो जाता है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, +7 से +6 में, +7 से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, +6 में। यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर डाइल्यूट कर दे या वीकली अल्कलाइन कर दे या सिर्फ अल्कलाइन बोले या फिर न्यूट्रल बोले, उस केस में ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कैसे होता है देखो, अगर हम स्ट्रांगली अल्कलाइन ऐड करें तो K2MnO4 में कन्वर्ट होता है, K2MnO4, लेकिन ये अगर हम इसको डाइल्यूट करते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, MnO2 में, प्लस में QH निकल जाता है। ओके, तो यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में किस कंडीशन में लिखा हो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा हो हाईली अल्कलाइन या स्ट्रांगली अल्कलाइन, तभी KMnO4 को कन्वर्ट करना है किसमें, K2MnO4 में। अगर लिखा है सिर्फ अल्कलाइन लिखा है या वीकली अल्कलाइन लिखा है या फिर लिखा है न्यूट्रल, तो हमको किसमें कन्वर्ट करना है, MnO2 में। क्लियर, तो ये था अल्कलाइन मीडियम की कहानी। अब देखते हैं एसिडिफाइड का। हाँ, एसिडिफाइड KMnO4 किसमें कन्वर्ट होता है, तो जब भी एसिडिफाइड KMnO4 लिखा हो वो ऑलवेज कन्वर्ट होगा किसमें, Mn+2 में। +7 से कहां पे जा रहा है, ये यहाँ पे KMnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज का +7, ये +7 से किसमें जाएगा, +2 में। तो अब ये क्या करता है, इट इज ऑलरेडी हमने अभी देखा था कि KMnO4 कैसा होता है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब क्या कि ये किसी भी एलिमेंट को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, देखो यहाँ पे H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2, ये इसमें इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, सल्फर 0 में, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गया। यस, ये इसका ऑक्सीडेशन क्या है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करना, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे क्या है, SO2 है, SO2 माइनस है, ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, SO2 है, SO3 में कन्वर्ट कर देगा, जिसमें SO3 में। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सल्फर का, +4, यहाँ पे कितना है, +6, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पे NO2 माइनस है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, लेकिन इसको कन्वर्ट कर देता है NO3 माइनस में, NO3 माइनस मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। Fe+2 को कन्वर्ट कर देता है किसमें,
Fe+3 में, Fe+2 को कन्वर्ट कर देगा किसमें, Fe+3 में, मतलब इसका भी ऑक्सीडेशन कर रहा है। Cl- को कन्वर्ट कर देगा किसमें, Cl2 में। Br- को कन्वर्ट कर देगा किसमें, Br2 में। एंड I- को कन्वर्ट कर देगा किसमें, I2 में। मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तब तो न्यूट्रल में यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे जीरो चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। इन सब का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 प्लस H2O में। क्लियर। तो इन सब का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, KMnO4, इसका मतलब क्या है कि इस वाले रिएक्शन में हम KMnO4 ऐड करते हैं तो सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है। इस वाले रिएक्शन में हम KMnO4 ऐड करते हैं तो ये SO4 माइनस SO3 में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस में Mn+2 ऐड हो रहा है। मैंने सारे रिएक्शन को एक साथ इस तरह से लिख दिया। ओके। अब Fe+2 में हम क्या ऐड करेंगे, KMnO4, तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, Fe+3 में, प्लस में Mn+2 में। क्लियर। उसी तरह इन सब रिएक्शन को हमने एक साथ लिख दिया। ओके। नाउ इसके बाद अगर हम देखते हैं न्यूट्रल और वीक अल्कलाइन मीडियम में, वीक अल्कलाइन मीडियम में अभी हमने देखा MnO4 किसमें कन्वर्ट होता है, MnO2 में। MnO2 मतलब Mn पे चार्ज कितना होएगा, यहाँ पे +4, यहाँ पे Mn पे चार्ज कितना है, +7, +7 से +4 में जा रहा है। तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, ये Br-Br2 में अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट नहीं होता है। ये किसमें कन्वर्ट होता है, BrO3- में, IO3- में, H2O4-2, Mn कन्वर्ट होता है किसमें, MnO2 में, H3O4-2 इसमें कन्वर्ट होता है SO4-2 में। क्लियर। तो ये था हमारा KMnO4 की कहानी। अब हम दूसरा सॉल्ट देखते हैं डी ब्लॉक का, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट के बाद हम पोटेशियम डाइक्रोमेट देखते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है। दो में एक क्वेश्चन 100% आएगा, दोनों को अच्छे से देखना। ओके। नाउ पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7, K2Cr2O7। सबसे पहले हम इसको जनरली एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है बोर्ड एग्जाम में कि हम इसको बनाते कैसे हैं। तो बनाने का जो है सिंपल तरीका है, उसके बाद जो है नीट और जेईई में थोड़ा बहुत एडवांस जो क्वेश्चन आएगा वो आगे देख लेंगे। ओके। नाउ तो देखो हम इसको सबसे पहले बनाएंगे कैसे, प्रिपरेशन। द क्रोमाइट ओर इज रोस्टेड विद सोडियम क्रोमाइट। क्रोमाइट ओर को हम सबसे पहले क्या करेंगे, रोस्टेड, रोस्टेड मतलब हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, उसको रोस्टिंग कहते हैं। हाँ, तो रोस्टेड विद सोडियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में, इन रिवर्बेटरी फर्नेस। एक रिवर्बेटरी फर्नेस के अंदर जो हम क्या लेंगे, क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर क्या होता है, FeO.Cr2O3, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमाइट ओर। इसमें हम क्या मिलाते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एयर के प्रेजेंस में इसका क्या करते हैं, रोस्टिंग मतलब हीटिंग करते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na2CrO4 प्लस Fe2O3 प्लस CO2 निकल जाता है इससे। क्लियर। तो अब देखो हमारा जो है ये क्रोमाइट ओर से फॉर्मेशन किसका हो गया, Na2CrO4 का फॉर्मेशन हो गया। अब जो है हम क्या करते हैं, द रोस्टेड मास, ये जो रोस्टिंग करने के बाद ये जो रोस्टेड मास बचा, द रोस्टेड मास इज एक्सट्रैक्टेड विथ वाटर। वाटर की हेल्प से जो हम इसको क्या कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। व्हेन Na2CrO4 गोस इनटू द सॉल्यूशन, अगर इसमें हम वाटर ऐड करते हैं तो ये क्या होता है, Na2CrO4 जो है सॉल्यूशन में चला जाता है, वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाता है सॉल्यूशन, लिविंग बिहाइंड द इनसॉल्युबल Fe2O3। और Fe2O3 जो है वो सोल्यूबल नहीं होता है वाटर में, इसलिए वाटर के बाहर सॉल्यूशन में कौन चला जाता है, Na2CrO4, और Fe2O3 वहीं पे रह जाता है पीपीटी के फॉर्म में। ओके। नेक्स्ट देखते हैं द मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमको क्या करना है, इस Na2CrO4 को, Na2CrO4 सॉल्यूशन में चला गया वाटर के, इज ट्रीटेड विद कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ H2SO4। अब इस सॉल्यूशन में हम कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ H2SO4 मिलाएंगे तो हमारा फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, जब कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ H2SO4 मिलाएंगे Na2CrO4 सॉल्यूशन में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 प्लस H2O, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ, वाटर में, और Na2SO4। अब ये क्या होता है, ये लेस सोल्यूबल होता है, ये हाईली सोल्यूबल होता है क्या, Na2Cr2O7, बट Na2SO4 इज लेस सोल्यूबल। नाउ देखो द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड, जब कंसंट्रेट करेंगे तो क्या होगा, उसका वाटर मॉलिक्यूल धीरे धीरे रिमूव होगा, हीटिंग करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो ये तो कुछ अमाउंट, ये तो काफी ज्यादा सोल्यूबल होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसका प्रेसिपिटेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज लेस सोल्यूबल। हाँ, the solution is concentrated, less soluble Na2SO4 is crystalline out। एक इसका क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाएगा जल्दी ही, जल्दी थोड़ा भी हीट करेंगे वाटर जैसे निकलेगा क्रिस्टल इसका बन जाएगा। इसका क्रिस्टल बनेगा जैसे ही हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को सेपरेट आउट कर लेंगे। हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन Na2Cr2O7 is treated with KCl।
अब इसमें से हमने Na2SO4 निकाल दिया, इसमें बचा क्या? अब सिर्फ सॉल्यूशन में जो आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में बचा क्या है? Na2Cr2O7, Na2Cr2O7 ही बचा है। अब उस Na2Cr2O7 में हम क्या ऐड करते हैं? KCl ऐड करते हैं। KCl ऐड करने पे ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाता है। ऑरेंज रेड क्रिस्टल ऑफ K2Cr2O7 आर ऑब्टेन्ड ऑन क्रिस्टलाइजेशन। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, क्रोमाइट और लिया, उसमें क्या ऐड किया? सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मेशन किसका हो गया? फॉर्मेशन हो गया Na2CrO4 का। वो एक्सट्रैक्ट कैसे किए? क्योंकि वाटर के अंदर ये सॉल्युबल था और इससे जो साइड प्रोडक्ट बना था Fe2O3 वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं था, वो प्रेसिपिटेट होकर के नीचे में रह गया और ये सॉल्यूशन की फॉर्म में वाटर से डिसॉल्व होकर के आ गया। अब इसमें हमने कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ H2SO4 मिलाया तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? Na2Cr2O7 में और Na2SO4 में। अब Na2SO4 लेस सोल्यूबल होता है तो वाटर को जैसे उसको थोड़ा सा हीट करेंगे ना, इसका ये सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तो जैसे ये सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इसको साइड करके अलग कर देंगे और ये लिक्विड सॉल्यूशन हम अलग कर लेंगे। अब इस लिक्विड सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं? KCl मिलाते हैं। KCl मिलाते हैं जैसे ही Na2Cr2O7 के सॉल्यूशन में हमने KCl मिला दिया, कन्वर्जन किसका हो जाता है? फॉर्मेशन किसका हो जाता है? K2Cr2O7 प्लस NaCl का। हाँ, तो K2Cr2O7 का यहाँ से फॉर्मेशन हो गया। रेड ऑरेंज जैसे ही रेड ऑरेंज क्रिस्टल फॉर्मेशन हुआ, हमको पता चल जाएगा किसका फॉर्मेशन हो गया? K2Cr2O7 का। ओके, नाउ K2Cr2O7 इज प्रिफर्ड ओवर Na2Cr2O7। अब हम जो Na2Cr2O7 यहाँ पर बना लिए थे, उसको K2Cr2O7 को बनाने की क्या जरूरत है? उसी का यूज क्यों नहीं कर लेते हम Na2Cr2O7 का? तो क्यों K2Cr2O7 को प्रीफर किया जाता है Na2Cr2O7 में एज प्राइमरी स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन, मतलब वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन के लिए K2Cr2O7 को यूज किया जाता है बिकॉज Na2Cr2O7 is hygroscopic in nature while K2Cr2O7 is not। हाइग्रोस्कोपिक बोले तो वो वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर के मॉलिक्यूल को Na2Cr2O7 एब्जॉर्ब करेगा। तो जब हम एस्टिमेशन के लिए कैलकुलेटेड अमाउंट जो है हम क्या करेंगे? वेइंग करेंगे। वेइंग करेंगे तो उसमें वाटर का मॉलिक्यूल का भी वेग आ जाएगा Na2Cr2O7 के साथ साथ, तो एग्जैक्ट एस्टिमेशन हमारा नहीं हो पाएगा। K2Cr2O7 हाइग्रोस्कोपिक नहीं है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का मास नहीं आएगा, एग्जैक्ट अपना एस्टिमेशन सही आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो CrO4-2 पहले हमारा क्या बना था? Na2CrO4 बना था ना, तो CrO4-2 में एसिडिक मीडियम H2SO4 मिलाते थे तभी ये Na2SO4 में Na2Cr2O7 में कन्वर्ट होता था। हाँ, तो अगर हम जो है एसिडिक मीडियम रखते हैं तो CrO4-2 कन्वर्ट हो जाता है किसमें? Cr2O7-2 में, और बेसिक मीडियम रखते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? CrO4-2 में। ओके, नेक्स्ट, solubility of Na2Cr2O7 is higher than K2Cr2O7। solubility Na2Cr2O7 की बहुत ज्यादा होती है K2Cr2O7 से। ओके, नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है? तो चलिए देखते हैं। फिजिकल मतलब बाहर से हम उसको कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, कैसे जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, तो बाहर से वो देखने में कैसा लगता है? रेड ऑरेंज क्रिस्टलाइन कंपाउंड बाहर से देखने में कैसा रहता है? रेड ऑरेंज। लेबोरेटरी में ऑलरेडी देखा होगा, हाँ, रेड ऑरेंज, हाँ, क्योंकि लैब में इसका यूज होता है। नेक्स्ट, मॉडरेटली सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में मॉडरेटली धीरे धीरे थोड़ा बहुत सोल्यूबल होता है, बट फ्रीली सोल्यूबल इन हॉट वाटर, उसी को थोड़ा सा हीट कर देंगे तो आराम से ये सोल्यूबल हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट इज 398 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? सबसे पहले इफेक्ट ऑफ हीटिंग। अगर हम इसको हीट करते हैं K2Cr2O7 को तो क्या होता है? तो ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इट इज डिकम्पोज विथ लिबरेटिंग ऑक्सीजन। अगर इसको स्ट्रांगली हीट कर देंगे तो ये क्या करेगा? ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस में ऑक्सीजन ये इवॉल्व करने लगेगा स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे। ओके, तो फर्स्ट ऑन हीटिंग इट डिकम्पोज विथ लिबरेटिंग ऑक्सीजन। ये डिकम्पोज होगा मतलब टूटेगा, किसमें टूटेगा? K2Cr2O7 K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन ये रिलीज करेगा। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। ओके, नाउ अदर रिएक्शन इसमें जो है अलग अलग रिएक्शन एसिडिफाइड K2Cr2O7 as we already know that K2Cr2O7 and COMnO4 both act as oxidizing agent। दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, और खुद क्या होगा? रिड्यूस। तो खुद देखो यहाँ पे इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे कितना आएगा? +6। +6 से +3 में जा रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है। यस,
खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एसिड KMnO4 और K2Cr2 दोनों का क्या होता है, रिएक्शन के दौरान रिडक्शन होता है, इसलिए वो क्या कहलाता है, और दूसरे को वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज, खुद का रिडक्शन करने वाले को ही क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए देखते हैं H2S, H2S किसमें कन्वर्ट होगा, H2S कन्वर्ट होगा S में, सल्फर में। हाँ, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, यहाँ 0 है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब ऑक्सीडेशन। SO2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, SO4 -2 में। NO2 किसमें कन्वर्ट होगा, NO2 माइनस, NO3 माइनस में। Sn+2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Sn+4 में। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। NO3 माइनस का यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना है, +3। यहाँ पे कितना है, +5। यहाँ पे कितना है, +2। यहाँ पे +4। यहाँ पे Fe+3। Br माइनस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Br2 में। I माइनस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में। CH3 CH2OH, ये K2Cr2O7 और KMnO4 किसी भी अल्कोहल में अगर ऐड करते हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पहले एल्डिहाइड फिर जो है एसिड में कन्वर्ट होता है। ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे ये रिएक्शन। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 COOH में। ओके, तो ये था हमारा जो है कुछ अदर रिएक्शन। अब इसका जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्या आता है, ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, NaCl प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4 हम मिलाते हैं, तो इसमें फॉर्मेशन किसका हो जाता है, CrO2Cl2। ये रेड ऑरेंज वेपर जो है इसका फॉर्मेशन होता है। ओके, इन तीनों का अगर हम मिलाते हैं, अगर इसमें जो है H2SO4 की जगह हम NaOH ऐड कर देते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, Na2CrO4। इसका पीपीटी कैसा होता है, ये येलो कलर का होता है और ये ऑरेंज कलर का होता है। ओके, नेक्स्ट, acidified K2Cr2O7 solution react with H2O2 in ethereal solution to give deep blue solution due to formation of CrO5। ethereal solution में हम जो है acidified K2Cr2O7 को ऐड करते हैं। हाँ, रिएक्ट विथ H2O2, H2O2 के मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन करने के बाद ये किसका फॉर्मेशन कर रहा लेता है, CrO5, और वो उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर। हाँ, Cr2O7-2 प्लस एसिडिक मीडियम में H2O2 के साथ रिएक्शन करने पे क्या देता है, CrO5, और इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू, कलर विल बी ब्लू। और इसका और क्या किसमें यूज होता है, रिएक्शन विथ इथेनॉल इज यूज्ड इन अ ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट। ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट मतलब जो भी ट्रैफिक पुलिस वाला जो है किसी का जो है ये करता है ना कि कोई अल्कोहलिक पर्सन है या नॉन अल्कोहलिक ड्राइव कर रहा है, तो उसमें इसी का यूज होता है। वहां पे जो है इसको देता है, अगर ब्लू कलर हो गया मतलब वो ड्रंकन है, और नहीं हुआ तो मतलब वो ड्रिंक नहीं किया हुआ है। ओके, डी ब्लॉक हमने देख लिया। अब डी ब्लॉक के बाद जो हम देखते हैं किसके बारे में, एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। चलिए देखते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट को हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ओके, एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि वो जो है n-1 में जो है इलेक्ट्रॉन उसका फिर होता है, या इन बिटवीन जो है एस एंड पी के होता, इसलिए उसको ट्रांजिशन, इसको इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं। द एलिमेंट विच एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटर इन n-2f, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो नया आएगा वो किस में आएगा, n-2 में आएगा, n में नहीं आएगा। और किस में आएगा, f ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसी को क्या बोला जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। नाउ इसका पोजीशन कहां पे होगा पीरियोडिक टेबल में, एज वी हैव ऑलरेडी नो अबाउट द पीरियोडिक टेबल इन क्लास 11th वी हैव नो वेरी वेल अबाउट द डिफरेंट ब्लॉक। हाँ, तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि पोजीशन इसका जो पीरियोडिक टेबल में कहाँ है। तो पोजीशन ऑफ एफ ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल तो किसमें है, थर्ड ग्रुप में और 6th एंड 7th पीरियड में है। तो चले हम देखते हैं, थोड़ा सा एक रफ आइडिया पीरियोडिक टेबल का लेंगे। पीरियोडिक टेबल का कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे फर्स्ट जो है दो ग्रुप, उसके बाद यहाँ पे जो है 10 ग्रुप टोटल होता है, और यहाँ पे 6 ग्रुप होता है। हाँ, और इस वाले को क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। यहाँ पर के रीजन को क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक, और इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक में ही ये फर्स्ट ग्रुप को एस ब्लॉक, सेकेंड ग्रुप भी एस ब्लॉक। थर्ड ग्रुप में पहला कौन सा होता है, स्कैंडियम, न्यूट्रियम, उसके बाद लेंथेनम। यहाँ पे देखना, जब भी पीरियोडिक टेबल तो लेंथेनियम के ऊपर में जो स्टार लगा होगा,
और एक्टिनियम उसके बाद उस पे भी स्टार लगा होगा। स्टार का मतलब इसके अंदर जो नीचे में दो इस तरह से ग्रुप लगा होता है, दो ग्रुप का एलिमेंट, वो ऊपर वाला जो लैंथेनाइड होता है वो यहाँ पे धसा हुआ है और एक्टिनाइड के पास नीचे वाला धसा हुआ है एक्टिनाइड। हाँ, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, थर्ड ग्रुप में। और कौन से पीरियड में, सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड में। सिक्स पीरियड में कौन है, लैंथेनाइड, एंड सेवंथ में कौन है, एक्टिनाइड। ओके, तो लैंथेनाइड सीरीज का अगर हम बात करें तो ये कहां से कहां तक अलाइ करता है, सीरियम टू ल्यूटेशियम, एटॉमिक नंबर 58 टू 71। 58 कौन होता है, सीरियम से ल्यूटेशियम, लैंथेनाइड वेरी करता। हाँ, और एक्टिनाइड कहां से कहां तक होता है, थोरियम से लॉरेंशियम, पीरियोडिक सेवंथ पीरियड में थोरियम टू लॉरेंशियम, एटॉमिक नंबर 92 103। अब चलिए इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि लैंथेनाइड होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम डिटेल में देख लेते हैं क्या होता है। हाँ, तो लैंथेनाइड को जो है हम क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ मेटल भी बोलते हैं, लैंथेनॉन भी बोलते हैं। व्हाई इट इज रेयर अर्थ मेटल, बिकॉज लैंथेनाइड आर रिएक्टिव सो डू नॉट फॉर्म इन फ्री स्टेट इन नेचर। तो ये फ्री स्टेट में फाउंड नहीं होता, नहीं मिलता है नेचर में, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। हाँ, और बहुत कम होता है, इसलिए इसको रेयर अर्थ मेटल भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट का। तो क्या होता है, NH2 N-1D। अगर हम यहां से लिखें क्या होता है, N-2, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है N-2 F 1 से लेकर के 14 तक। हाँ, 1 से लेकर के 14 तक। उसके बाद किस में जाएगा, N-1D, डी में 0 से 1 तक। उसके बाद NS2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनाइड का देखेंगे, थोड़ा अलग आएगा एक्टिनाइड से। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है। हम लैंथेनाइड का देखेंगे तो लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, लैंथेनाइड इक्वल टू कौन सा आता है इसके पहले नोबेल गैस, जेनॉन। कौन सा आता है, जेनॉन 54। उसके बाद देखेंगे क्या आएगा, n माइनस, या यहाँ पे n की वैल्यू कितना आ जाएगा, n-1 मतलब 6 पीरियड का है, तो n-2 कितना आ जाएगा, 4f। 4f कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 14 तक। और 5d, n-1d करेंगे, n की वैल्यू कितने हैं, 6, क्योंकि ये कौन सा पीरियड में वेरी करता है, लैंथेनाइड 6th पीरियड में। हाँ, 5d 0 से 1 एंड 6s2। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड। हाँ, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा एफ ब्लॉक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला पीरियोडिक सॉरी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए पूरा लैंथेनाइड को एक बार डिटेल में हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे सिंबल उसका, और आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक फॉर्म में और आयनिक फॉर्म में। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनाइड का कितना होता है, +3। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सारे के सारे शो करते हैं, इसके अलावा भी शो कर सकते हैं, लेकिन +3 सारे के सारे करते हैं, इसलिए +3 वाला भी देख लेंगे। हाँ, तो सबसे पहला जो है लैंथेनाइड कौन सा आता है, सीरियम 58। सीरियम इससे डिनोट किया जाता है, सी से। इसका एटॉमिक फॉर्म में जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, ज़ीनॉन 4f1 5d1 6s2। और +3 आयनिक मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना, तो 2 यहाँ से निकालेंगे, 1 यहाँ से, तो क्या बचेगा, 4f1। सिमिलरली 59 में क्या है, पैरासियोडीमियम। पैरासियोडीमियम किससे डिनोट किया जाता है, पीआर से। इससे डिनोट किया जाता है पीआर से। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f3 6s2। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 फ्रॉम हियर एंड 1 फ्रॉम हियर, क्या बचेगा, 4f2। नेक्स्ट इज 60 का कौन सा है, नियोडीमियम, एनडी से डिनोट किया जाता है। इसका क्या होता है, 4f4 6s2। 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे +3 में, तो क्या बच जाएगा, 4f3। नाउ 61 इज प्रोमेथियम। प्रोमेथियम इससे डिनोट किया जाता है पीएम से। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 4f5 6s2, और आयनिक फॉर्म में कितना हो जाएगा, 4f4। नेक्स्ट इज 62। 62 में क्या है, सेमेरियम। सेमेरियम किससे डिनोट किया जाता है, एसएम से। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4f6 6s2 ये आएगा। और 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 4f5। 4f5। नेक्स्ट अगर देखेंगे यूरोपियम। यूरोपियम में क्या आता है, EU से डिनोट करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 4f7 एंड 6s2।
और यहाँ पे कितना आ जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4F6। नेक्स्ट गैडोलिनियम, ये इंपॉर्टेंट है, यूरोपियम और गैडोलिनियम। हाँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा। गैडोलिनियम में देखो होना क्या था, होना तो ये था कि 4F8 6S2, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन 4F7 5D1, यहाँ पे D में 1 चला जाता है 6S2, ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4F7। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट गैडोलिनियम के बाद देखते हैं हम टर्बियम। टर्बियम में क्या होता है 4F9 6S2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बचेगा 4F8। क्लियर। नेक्स्ट जो है टर्बियम के बाद डिसप्रोसियम। डिसप्रोसियम में dy, इसका क्या आ जाएगा 4F10 6S2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4F9। डिस्पोर्सियम के बाद क्या है होल्मियम। होल्मियम का क्या हो जाएगा 4F11 6S2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4F10। और होल्मियम के बाद इर्बियम। इर्बियम का देखेंगे क्या आ जाएगा 4F12 6S2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4F11 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे थोलियम। थोलियम का टीएम का कितना आ जाएगा 4F13 6S2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4F12। नेक्स्ट थोलियम के बाद देखेंगे यटरबियम। यटरबियम का कितना हो जाएगा यटरबियम का कितना हो जाएगा 4F14 6S2। उसके बाद ल्यूटेशियम आता है 71। ल्यूटेशियम का कितना किससे डिनोट किया जाता है Lu से, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4F13। ल्यूटेशियम का 4F14 5D1 एंड 6S2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4F14। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो एक एक करके इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक फॉर्म में थोड़ा चेंज आता है। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो है अभी तक जितना लेंथेनाइड देखे थे उसमें एक कौन सा है ये वाला पीएम। पीएम वाला जो है कौन सा है ये पीएम। प्रोमेथियम। प्रोमेथियम जो है ओनली क्या है रेडियो एक्टिव है, मैनमेड है, इसके अलावा सारा के सारा नेचुरल है। पीएम इज ओनली रेडियो एक्टिव सिंथेटिक एलिमेंट। लेंथेनाइड में एक ही सिंथेटिक एलिमेंट है, कौन सा है पीएम, इसके अलावा सारा जो है नेचुरल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम देखेंगे तो इन लेंथेनाइड +3 इज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी देखा था सारे के सारे लेंथेनाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता। +3 के अलावा भी कुछ एलिमेंट जो है दूसरा शो करता है, लेकिन +3 सारे के सारे लेंथेनाइड शो करता है। ओके, नेक्स्ट except Ce, Tb, Nd, Dy, Pr which also exhibit +4 oxidation state. Apart from +3, these element also show +4 oxidation state due to स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर देता है तो इलेक्ट्रॉनिक इसका जो है क्या होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म हो जाता है, क्योंकि ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा सीरियम, तो ये नोबल गैस बन जाएगा। दैट्स व्हाई दिस एलिमेंट आल्सो शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन कुछ एलिमेंट +2 भी शो करता है, जैसे Sm, Eu, Tm एंड Yb also exhibit +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बिकॉज मान के चलो हम EU ले लेते हैं, यूरोपियम। यूरोपियम का कितना होता है 63। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4F7 एंड 6S2। उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +3 तो सारे का सारा करेगा ही, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते तो 4F7 हो जाएगा। 4F7 इज हाफ फील्ड। हाफ फील्ड इज मोस्ट half field is stable configuration. That's why this U also show +2 oxidation state. ठीक है, तो हमको ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या याद रखना है कि सारे के सारे लेंथेनाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सारे के सारे, कोई ऐसा नहीं है जो +3 नहीं करता। अपार्ट फ्रॉम +3 कुछ +4 भी करता है, कुछ +2 भी करता है। +4 कौन करता है Ce, Tb, Nd, Dy एंड Pr। +2 कौन करता है Sm, Eu, Tm एंड Yb। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हाँ, तो क्या होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब मैग्नेट के साथ जो है अपना अट्रैक्शन शो करता है या नहीं, मतलब मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब पैरामैग्नेटिक है, नहीं हो रहा है मतलब डायमैग्नेटिक है। तो चलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखते हैं।
इन ट्राई पॉजिटिव लेंथेनाइड आयन, ट्राई पॉजिटिव मतलब उसका 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज फ्रॉम 0 to 7। अगर ट्राई पॉजिटिव है, अभी हमने पीछे वाला लेक्चर में देखा था, पीछे वाला स्लाइड में, कि यहाँ से ट्राई पॉजिटिव है तो पहले जो है 0 से 7 तक जो है नंबर ऑफ, क्योंकि एफ में कितना ऑर्बिटल होता है 7, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन। तो सारे में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा फर्स्ट 1 से लेकर के 7। लेकिन यहाँ से अगर यहाँ 14 तक जाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू पेयरिंग। तो पेयरिंग करने पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, पहले जो है 7 तक इंक्रीज होगा उसके बाद डिक्रीज। इन ट्राई पॉजिटिव एलिमेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज फ्रॉम 0 to 7 एंड देन डिक्रीज 7 to 0 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखो अगर हम f ऑर्बिटल बनाए, दिस इज f ऑर्बिटल, हाँ क्या होता है 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल है। अब पहले जो है ट्राई पॉजिटिव एलिमेंट में पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, दूसरा यहाँ, तीसरे में यहाँ, चौथे में यहाँ, पांचवें में यहाँ, छठे में यहाँ, सातवें में यहाँ। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 से इंक्रीज हो रहा है 7 तक, यस इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, गैडोलिनम तक इंक्रीज होगा, गैडोलिनम के बाद डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, अगर 7 के बाद 8 आ गया एफ में अगर 8 आ गया तो ये क्या हो गया, पेयरिंग हो जाएगा। अब जो है अनपेयर्ड कितना बचा 6, अब अनपेयर्ड कितना बचा 5, अब अनपेयर्ड कितना बचा 4, अब अनपेयर्ड कितना बचा 3, अब कितना बचा 2, अब कितना बचा 1, अब कितना बचा 0। तो पहले जो है 0 से 7 तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, इसलिए हम कह सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज इन लेंथेनाइड। ओके, नाउ अब कुछ एलिमेंट मान के चलो C+4 है, YB+2 है, Lu+3 है, और डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता, पैरामैग्नेटिक नेचर आता। तो इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो दिस एलिमेंट शो डायमैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक शो नहीं करेगा, मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन शो नहीं करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कलर। हाँ, कलर क्या होता है, कलर का भी लेना देना किससे है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही। बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करता है ज्यादातर कलर के बारे में। हाँ, तो लेंथेनाइड में अभी हमने देखा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यस द लेंथेनाइड हैव नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सो एक्सिबिट कलर ड्यू टू एफ ट्रांजिशन। एफ ट्रांजिशन की वजह से ये क्या शो करता है, कलर शो करता है। ओके, द कलर एक्सिबिट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल। जितना कैसा कलर डिपेंड होगा उसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट में या लेंथेनाइड में, डिपेंड करता है कि कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें। हाँ, तो चलिए देखते हैं। लेंथेनाइड आयन हैविंग F0 F14 आर कलरलेस, बिकॉज इसमें F0 एंड F14 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही 0 है। F0 मतलब F में एक इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा। F14 मतलब सारे के सारे पेयर हो गए, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, एक भी अनपेयर्ड नहीं मतलब कलरलेस होगा। ओके, अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, what is lanthanide contraction? Next topic is important topic, this is important, very very important, lanthanide contraction। हाँ, क्या होता है lanthanide contraction? When we move from left to right to right, या ऐसे भी कह सकते हैं on increase in atomic number in lanthanide size decreases due to increase in Z effective and, और क्या कह सकते हैं हम, पुअर शिल्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन, पुअर शिल्डिंग या स्क्रीनिंग कह सकते हैं, शिल्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन। F इलेक्ट्रॉन की पुअर शिल्डिंग होती है, इसकी वजह से इसमें क्या होता है कि इसका साइज डिक्रीज होता जाता है along the period, या हम कह सकते हैं लेफ्ट से राइट, या ऑन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, मतलब 58 से लेकर के 71 जाएंगे, हमारा क्या आ जाएगा, साइज डिक्रीज होगा। हाँ, उसी डिक्रीज इन साइज, रीजन क्या है उसको डिक्रीज होने के लिए, पुअर शिल्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन। F इलेक्ट्रॉन क्या होता है, N-2 के अंदर धसा होता है अंदर में, तो वो ज्यादा जो है
इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन नहीं हो पाता, इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा इनर वाला जो है इलेक्ट्रॉन उस पर ज्यादा रिपल्सन नहीं शो करता, रिपल्सन ज्यादा शो नहीं करता तो साइज छोटा रह जाता। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में देखेंगे हम एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज जनरली हम देखते हैं कि जनरली along the group क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, along the group साइज इंक्रीज ड्यू टू रीजन बिहाइंड इट इज सेल नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, बट 4d और 5d का साइज सेम हो जाता है। क्यों? एटॉमिक साइज में हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें, फोर्थ 4d एंड 5d, size of 4d and 5d are similar due to lengthenoid contraction, lengthenoid contraction क्यों होता है? देखो मान के चलो यहाँ पे क्या है, टाइटेनियम, टाइटेनियम के नीचे कौन है, डी ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं टाइटेनियम के नीचे कौन है, जर्कोनियम, उसके नीचे कौन सा है, हाफनियम। हाँ, अब देखो टाइटेनियम के पहले क्या है, स्कैंडियम, और जर्कोनियम के यहाँ पे पहले क्या है, लेंथेनम, और यहाँ पे कौन है, एक्टेनम। हाँ, ये है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे जो है ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारा इसका साइज इससे बड़ा, इसका साइज इससे बड़ा होता है। ओके, इसका साइज इससे बड़ा होता है। हाँ, ये साइज का साइज का ये ऑर्डर होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो है इसका साइज सेम हो जाता है, इन दोनों का साइज सेम हो जाता है, इनसे इसका बड़ा होता है। रीजन बिहाइंड इट इज, ये लेंथेनम के बाद क्या प्रेजेंट होता है, 14 जो है ग्रुप प्रेजेंट होता है लेंथेनाइड का, लेंथेनाइड सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक। और एक्टेनियम के बाद कौन सा प्रेजेंट होता है, एक्टेनियम के बाद कौन सा प्रेजेंट होता है, सॉरी यहाँ पे येट्रियम है, यहाँ पे येट्रियम, यहाँ पे लेंथेनम। हाँ, तो यहाँ पे येट्रियम सॉरी इसका जो है साइज इससे बड़ा, इसका साइज इससे बड़ा। अब लेंथेनम का क्या होता है, यहाँ पे 14 एक्स्ट्रा एलिमेंट, तो इसकी वजह से क्या होता है, साइज छोटा 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 होते होते जो है इसका साइज इतना छोटा हो जाता है, इसको पता ही नहीं चलता ये इसके बराबर हो जाएगा। तो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है, जर्कोनियम एंड हाफनियम, कि साइज ऑफ जर्कोनियम एंड हाफनियम आर सिमिलर ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक बार आया Zr+2 और Hf+2, साइज सेम होता है क्या, यस, आयनिक फॉर्म में रहे एटॉमिक फॉर्म में सेम रहेगा। एक बार आया Zr+4 एंड Hf+4, साइज सेम होगा, यस सेम होगा। रीजन बिहाइंड इट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ना कि सिर्फ Zr-Hf का, इसके अलावा और भी सारा जितना भी 4d और 5d का मेंबर है सबका साइज सेम हो जाता है। इसके अलावा आगे वो कौन आएगा, तो जितना भी है यहाँ पे कौन सा आएगा, तो इसका साइज इससे सिमिलर हो जाता है, इसका साइज इससे सिमिलर हो जाता है, इसका साइज इससे, इसका साइज इससे, इसका साइज इससे। इन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये है। रीजन बिहाइंड इट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। हाँ, अलोंग द पीरियड हमारा क्या होता है, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है, इसलिए इसका बेसिक नेचर भी क्या होता है, डिक्रीज। हाँ, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अलोंग या on increase in atomic number, on increase in atomic number size decrease, so basic character also decreases, बेसिक कैरेक्टर भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड, लेंथेनाइड की क्या क्या प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, क्योंकि ड्यू टू द सिमिलर इन साइज, पुअर शेडिंग के कारण इसमें क्या होता है, साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, साइज सेम होता है इसलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम होती है, और इसको जो है सेपरेट करना भी डिफिकल्ट होता है। हाँ, तो क्या लिख सकते हैं इसमें, लेंथेनाइड है, लेंथेनाइड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू
ड्यू टू सिमिलर chemical property due to similar size and difficult to separate. इसको सेपरेट करना भी क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसका क्या होता है, सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ड्यू टू सेम इन साइज एंड डिफिकल्ट इन सेपरेशन ड्यू टू सेम साइज, रीजन सेम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ लैंथेनाइड। लैंथेनाइड का कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या होता है, तो लैंथेनम देखो अगर हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है तो एज वी नो दैट लैंथेनाइड का क्या होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और हेलोजन का कितना होता है -1, तो 3 माइनस आकर के लैंथेनाइड से जुड़ेगा ना, तो ये कैसा बना लेता है LnX3। लैंथेनाइड में कोई भी लैंथेनाइड आ सकता है, सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक कोई भी लैंथेनाइड यहाँ पे आएगा X3 बन जाएगा। ओके, अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये H2 गैस रिलीज करता है। अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसको बर्न करते हैं, Ln2O3 के फॉर्म में ये Ln2O3 का फॉर्मेशन करता है। अगर हम सल्फर के साथ में इसको हीट करते हैं Ln2S3 का फॉर्मेशन करता है, और अगर हम नाइट्रोजन के प्रेजेंस में करते हैं तो Ln का फॉर्मेशन करता है। ओके, और कार्बन के साथ अगर हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर 2773 केल्विन पे, तो Ln(C2) का फॉर्मेशन करता है। ओके, नाउ एक और आता है नोट में, मिस मेटल। मिस मेटल क्या होता है, मिस मेटल इज एक्चुअली द एलॉय फॉर्मेशन बाय द लैंथेनाइड, एंड एलॉय जो लैंथेनाइड का फॉर्मेशन करता है, बेसिकली एलॉय में भी लैंथेनाइड में भी कौन सा लैंथेनाइड को बोल सकते हैं, सेरियम। सेरियम का जो है एलॉय का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम मिस मेटल बोलते हैं। जो है नेक्स्ट हम देखते हैं लैंथेनाइड के बाद हम देखते हैं एक्टिनाइड। एक्टिनाइड एक्चुअली में क्या होता है, एक्टिनाइड को 5F सीरीज भी बोला जाता है। लैंथेनाइड को जैसे 4F सीरीज बोला जाता है, उसी तरह एक्टिनाइड को 5F सीरीज, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो इंटर होगा वो किसमें इंटर होगा, 5F में, इसलिए इसको 5F सीरीज भी बोला जाता है। और एक्टिनाइड, नाउ क्या होता है एक्टिनाइड, द एलिमेंट इन विच एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या फिर बोल सकते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू n-2f ऑफ मेन सेल। n-2f में अगर इंटर होगा, यहाँ पे मेन सेल क्या होगा हमारा 7, क्योंकि 7th पीरियड में ही आता है एक्टिनाइड, तो n-2 करेंगे तो कितना आएगा 5, क्योंकि 7 - 2 5 आता है, तो 5f ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन 5f ऑर्बिटल of any element, then these elements are known as actinide. Okay, चलिए नेक्स्ट, द मैन मेड 11 एलिमेंट, इसमें से जो है टोटल 14 एलिमेंट है एक्टिनाइड, 14 में से जो है 11 क्या है, मैन मेड है। उसको बोल सकते हैं हम, कौन 11 है, ट्रांस यूरेनिक। यूरेनियम के बाद वाले जितने भी है नेपच्यूनियम से लेकर के लॉरेंशियम तक, वो सारे के सारे Np से लेकर के Lr तक, 93 से लेकर 103 तक, ये नेपच्यूनियम से लेकर के लॉरेंशियम तक, ये सारे के सारे क्या है, मैनमेड है, या फिर हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल है। हाँ, नेक्स्ट अगर देखेंगे थोरियम, TH, Pa एंड U, यूरेनियम, यहाँ से थोरियम से यूरेनियम तक, ये 3 के 3 फर्स्ट 3 जो है वो कैसा है, नेचुरल है, ये नेचर में अकर होता है, लेकिन ये सारे के सारे मैनमेड है 11, नेपच्यूनियम से लेकर के लॉरेंशियम तक। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे एक्टिनाइड का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, इससे पहले वाला नोबेल गैस कौन सा है, रेडॉन। रेडॉन के बाद क्या आ जाएगा, 5F 1 से लेकर के 14, 6D 0 1 एंड 2 भी जा सकता है इसमें, एंड 7S2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड। तो चलिए अब हम एक्टिनाइड के बारे में देखते हैं कि कौन कौन एलिमेंट जो है एक्टिनाइड है। तो एटॉमिक नंबर यहां से देखते हैं कहां से स्टार्ट होता है, 90 से लेकर के 103 तक। 90 थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम, 90 इज थोरियम एंड 103 इज लॉरेंशियम। तो नाउ देखते हैं 90 थोरियम, इसको इंडिकेट किससे किया जाता है, TH से, और इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 6D2 7S2। तो इसको तो तुम्हारे माइंड में आया होगा, इसको हम जो है डी ब्लॉक बोलेंगे, नहीं, आयनिक फॉर्म में जो है ये 5F1 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में F में 1 जाता है। ओके, इसलिए ये F ब्लॉक है। नेक्स्ट उसके बाद 91 में आता है क्या, प्रोएक्टिनियम। प्रोएक्टिनियम में क्या आता है, इसको किससे डिनोट करते हैं, Pa से। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 5F2 6D1 7S2। हाँ, और इसका जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, 5F2। नेक्स्ट 92 में क्या आता है, 92 इज यूरेनियम।
वेरी इंपॉर्टेंट। यूरेनियम किस इंडिकेट किया जाता है? यू से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक स्टेट में 5f3 61 7s2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना आ जाएगा? 5f3। कितना आ जाएगा? 5f3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 93 में। 93 में क्या है? नेपच्यूनियम। इसे इंडिकेट किया जाता है Np से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 5f4 6d1 7s2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना आ जाएगा? 5f4। ओके। चलिए नेक्स्ट नेपच्यूनियम के बाद कौन सा आता है? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम Pu से इंडिकेट किया जाता है 94 और इसका क्या होता है? 5f6 6d0 7s2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना आ जाएगा? 5f5। ओके। नेक्स्ट जो है क्या है 95 में? अमेरिकियम। अमेरिकियम डिनोट किया जाता है Am से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 5f6 6d1 7s2 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 5f6 आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट अमेरिकियम के बाद क्या आता है? क्यूरियम। क्यूरियम का क्यू को किससे इंडिकेट किया जाता है? Cm से और उसका क्या होता है? 5f7 6d1 7s2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 5f7। हाँ। उसके बाद क्या आता है 97 में? बर्केलियम। बर्केलियम बीके से इंडिकेट किया जाता है 5f9 6d0 7s2 5f8। ओके। नेक्स्ट जो है कौन आता है? कैलिफोर्नियम। 98 में कैलिफोर्नियम CF से इंडिकेट किया जाता है 5f10 6d0 7s2 5f9 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बर्केलियम के बाद 99 कौन सा आता है? आइंस्टीनियम। ES से इंडिकेट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5f11 6d0 7s2 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5f10। नेक्स्ट आइंस्टीनियम के बाद क्या आता है? फर्मियम। फर्मियम को Fm से डिनोट किया जाता है 5f12 6d0 7s2 5f11। ओके। नेक्स्ट जो है 101 कौन है? मेंडलीवियम। मेंडलीवियम Md से डिनोट किया जाता है और इसका भी क्या आ जाएगा? 5f13 6d0 7s2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5f12। ओके 5f12। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है? नोबेलियम। हाँ, नोबेलियम का कितना हो जाएगा? NO से डिनोट किया जाता है, उसका क्या आ जाएगा? 5f13 6d0 7s2। उसके बाद क्या आएगा? लॉरेंशियम। लॉरेंशियम 103 लॉरेंशियम LR से इंडिकेट किया जाएगा 5f14 आ जाएगा। यहाँ पे 5f14 यहाँ पे 5f14। ओके। तो ये था, ये जो है डिफरेंट क्या है? एक्टिनाइड। अब इसकी थोड़ी बहुत हम प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो पहला देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? कितना है? +3 है। किसका? एक्टिनाइड का। अगर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा देखेंगे हम क्या होता है इसका, तो अगर हम लेंथेनाइड का देखेंगे तो +3 के अलावा कौन कौन सा करता था? +4 एंड +3। लेकिन यहाँ पे +3 के अलावा +4 +5 +6 +7 तक करेगा। हाँ, लाइक Np नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम also show highest +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ये जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। दिस इज अनस्टेबल। हाँ, दिस इज अनस्टेबल। लेकिन हाईएस्ट स्टेबल कौन सा होता है? यूरोपियम का। यूरोपियम कितना शो करता है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दिस इज +6 इज स्टेबल। तो हाईली कौन सा स्टेबल होता है? +6 वाला। कौन शो करता है? यूरेनियम। बाकी जो है +3 +4 +5 +6 +7 तक जाता है, लेकिन +7 वाला अनस्टेबल होता है। हाँ, +6 तक बोल सकते हैं। लेकिन यही डिफरेंस है लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड में। जब डिफरेंस देखेंगे ये भी एक डिफरेंस है, क्योंकि लेंथेनाइड में +3 के अलावा +2 एंड +4 ही शो करता है, लेकिन यहाँ पे +3 +4 +6 +7 तक करता है। ओके। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखेंगे अदर प्रॉपर्टीज के बारे में, तो पहले देखेंगे फिजिकल अपीयरेंस। ये बाहर से दिखता कैसा है? एक्टिनाइड। तो इसका कलर सिल्वरी कलर होता है। एक्टिनाइड और सिल्वरी व्हाइट मेटल, ये सिल्वर व्हाइट मेटल की तरह दिखता है। हाँ, व्हाइट की तरह दिखता है। अगर इसकी हम डेंसिटी देखेंगे तो ऑल द एक्टिनाइड एक्सेप्ट थोरियम एंड अमेरिकियम हैव हाई डेंसिटीज। इसकी में डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होता है, एक्सेप्ट किसके? थोरियम एंड अमेरिकियम के। इसके अलावा जो है सारे जो है हम देखते हैं कलर।
कलर क्या होता है कि जनरली मोस्ट ऑफ द, जैसे हमने देखा था लेंथेनाइड में, ज्यादातर लेंथेनाइड कैसा शो करता है, कलर शो करता है। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए एक्टिनाइड भी क्या करेगा, मोस्ट ऑफ द एक्टिनाइड आर आल्सो कलर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए ये भी क्या शो करेगा, कलर शो करेगा। मोस्ट ऑफ द क्या एक्टिनाइड कलर शो करेगा। क्यों? कुछ एक नहीं करेगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होगा, जैसे कि लॉरेंशियम वगैरह। हाँ, जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, कलर्ड होगा। ओके, नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जनरली एक्टिनाइड का क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होता है। लो आयनाइजेशन एनर्जी होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान तो मतलब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करेगा, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ही तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है, मतलब कुछ ही एनर्जी देकर के इलेक्ट्रॉन निकाल सकते, मतलब इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होगा, हाई। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एक्टिनाइड का क्या होता है, एक्टिनाइड आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एक्टिनाइड कैसा होता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ओके, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात देखेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो एक्टिनाइड का क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, काफी हाई होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसे हमने लेंथेनाइड में देखा था, लेंथेनाइड में भी क्या होता था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जनरली ऑल लेंथेनाइड, मैक्सिमम लेंथेनाइड शो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। In some cases, unpaired electrons are absent due to which they show diamagnetic character. But most of the lanthanide are paramagnetic due to presence of unpaired electron. Similarly, in case of actinide, paramagnetic character फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। पहला क्या होगा, इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर पहले इंक्रीज होगा क्योंकि अप टू 7 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, आफ्टर 7 पेयरिंग स्टार्टेड, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। एंड जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होगा वो डायमैग्नेटिक शो करेगा। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इसलिए ये कैसे शो करता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। बट इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट देन इट शो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। कुछ एक में अगर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, जैसे लॉरेंशियम में अगर, या कोई भी अगर चार्ज ऐसा है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, वो कैसा बिहेव करेगा, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर की तरह। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें इसके बाद रेडियो एक्टिव नेचर। तो रेडियो एक्टिव नेचर जनरली ऑल एक्टिनाइड आर रेडियो एक्टिव। सारे के सारे ऑल रेडियो एक्टिव एक्टिनाइड आर रेडियो एक्टिव। सारे के सारे एक्टिनाइड कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब ये ब्रेक होकर के एनर्जी रिलीज करता है। ओके, नेक्स्ट एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सिमिलरली लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जैसा था वैसे ही एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, साइज ऑफ एटम और केटाइन डिक्रीज रेगुलरली अलोंग द एक्टिनाइड सीरीज। साइज ऑफ एटम और केटाइन, केटाइन रहे एटम रहे, अगर लेंथेनाइड सीरीज में थोरियम से अगर हम लॉरेंशियम की तरफ जाए 92103, क्या होता है, साइज जो है स्टडी डिक्रीज होता है। द स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक साइज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक, 97103 तक, इज नोन एज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। द स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक साइज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर आर नोन एज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना होता है, क्या होता है, छोटा होना या साइज डिक्रीज होना। एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज होता है, इसमें भी रीजन सेम है, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग और स्क्रीनिंग कह सकते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल क्या होता है, अंदर धसा होता है। अंदर धसा होता है मतलब 4-5f की बात करें तो ये 7 सेल में 5f अंदर होता है ना, 7 सेल बाहर है, 5f अंदर है। तो अंदर वाले में जो है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से कम रिपल्सन शो होगा, इसलिए कम रिपल्सन शो करता है, इसलिए साइज क्या होगा, कम होगा। ज्यादा रिपल्सन शो करेगा तो ज्यादा साइज होगा, रिपल्सन कम साइज कम। तो पुअर रिपल्सन होने के कारण और हाई जेड इफेक्टिव होने के कारण, एंड हाई जेड इफेक्टिव, हाई जेड इफेक्टिव होने के कारण इसका साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। साइज छोटा हो जाता है कंटिन्यूअसली साइज डिक्रीज होने को ही क्या कहते हैं, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बीच में कंपैरिजन देखेंगे। कंपैरिजन मतलब क्या सिमिलरिटी है क्या डिफरेंस है उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट हम सिमिलरिटीज को देखते हैं लेंथेनाइड के। तो बोथ शो डोमिनेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड दोनों में हमने देखा था +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ओके, तो फर्स्ट कॉमन थिंग या सिमिलरिटीज बिटवीन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड आर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय बोथ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। नेक्स्ट हम देखेंगे बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये दोनों के दोनों कैसे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बन जाता है, एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट, केटाइन विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बोथ आर पैरामैग्नेटिक। हाँ, केटाइन विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बोथ, जिसमें दोनों में अगर जो है केटाइन है और उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो किस तरह से बिहेव करेगा? पैरामैग्नेटिक। ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम लेंथेनाइड भी और एक्टिनाइड भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा था। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बोले तो मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन शो कर रहा था। अट्रैक्शन शो क्यों कर रहा था? बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में प्रेजेंट था। ओके, नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द केटाइन ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड आर कलर्ड। ज्यादातर लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड का केटाइन कैसा होता है? कलर्ड होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एफ ट्रांजिशन करता है और कलर शो करता है। ओके, तो ये भी सिमिलरिटीज है इसमें। नेक्स्ट, बोथ ऑफ देम सॉ स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। दोनों में क्या होता है? लेंथेनाइड में कहां 58 से 71 डिक्रीज होता है एटॉमिक रेडियाई का, और वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई को क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड कंडक्शन। और एक्टिनाइड में भी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है 90 से 103, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड कंडक्शन। सो लेंथेनाइड कंडक्शन एंड एक्टिनाइड सो एक्टिनाइड कंडक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि इन पे डिफरेंस क्या है लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड में, तो लेंथेनाइड इधर देखेंगे, एक्टिनाइड इधर। तो लेंथेनाइड क्या होता है? बिसाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेंथेनाइड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा कौन शो करता है? +2 भी शो करता है, +4 भी, एज वी ऑलरेडी नो कि लेंथेनाइड में +3 के अलावा +2 एंड +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन एक्टिनाइड में +3 के अलावा +4, +5, +6 ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एक्टिनाइड में। ओके, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। हाँ, क्योंकि +5 एंड +6 लेंथेनाइड में नहीं होता। हाँ, लेंथेनाइड में नहीं होता ना, तो ये डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट अगर डिफरेंस देखेंगे, इसमें लेस टेंडेंसी टुवर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। लेंथेनाइड कम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, व्हाइल एक्टिनाइड जो है हाई टेंडेंसी टुवर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है ज्यादा करता है। ओके, नेक्स्ट, एक्सेप्ट प्रोमेथियम दे आर नॉन रेडियो एक्टिव। प्रोमेथियम के अलावा जो है सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन रेडियो एक्टिव। प्रोमेथियम कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। नेक्स्ट अगर इसमें देखेंगे तो ऑल एक्टिनाइड आर रेडियो एक्टिव। सारे के सारे एक्टिनाइड कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। क्लियर? इसमें सिर्फ एक प्रोमेथियम पीएम ही रेडियो एक्टिव होता है, बाकी सारे नॉन रेडियो एक्टिव। इसमें सारे के सारे रेडियो एक्टिव होती है, रेडियो एक्टिव होते हैं एक्टिनाइड में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। इसमें जो है एज वी नो कि डॉन द ग्रुप्स क्या होता है? बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज। तो लेंथेनाइड जो है ग्रुप में ऊपर प्रेजेंट होता है, एक्टिनाइड नीचे, तो नीचे जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज। तो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर लेस बेसिक इन लेंथेनाइड एंड हाईली बेसिक इन ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर मोर बेसिक इन एक्टिनाइड। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो है लास्ट हम थोड़ा सा देखेंगे कुछ एक इंपॉर्टेंट जो है एक्टिनाइड का मेंबर, जिसके जो है कुछ एक खास प्रॉपर्टीज है। तो चलिए देखते हैं सम इंपॉर्टेंट यूज ऑफ एक्टिनाइड एंड आर एज फॉलोज। हाँ, तो कुछ जो है एक्टिनाइड देखेंगे जिसका जो प्रॉपर्टीज काफी फेमिलियर है। तो पहले देखते हैं थोरियम। थोरियम का क्या यूज होता है? यूज इन एटॉमिक रिएक्टर। इसका यूज किसमें होता है? एटॉमिक रिएक्टर में एज ए फ्यूल रोड। फ्यूल रोड की तरह जो है एटॉमिक रिएक्टर में यूज होता है। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज होता है इसका। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे थोरियम के बाद यूरेनियम। यूरेनियम यूज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूल। यूरेनियम का किसमें यूज किया जाता है? न्यूक्लियर फ्यूल में। और भी हम जानते हैं एटम बम वगैरह बनाने में जो है यूरेनियम का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट प्लूटोनियम। प्लूटोनियम यूज्ड एज फ्यूल फॉर एटॉमिक रिएक्टर। एटॉमिक रिएक्टर में फ्यूल की तरह जो है प्लूटोनियम का यूज होता है, एज वेल एज एटॉमिक बॉम्ब फॉर्मेशन। एटम बॉम्ब फॉर्मेशन में भी प्लूटोनियम का यूज होता है। ओके, तो यहाँ तक था अपना डी एंड एफ ब्लॉक। होप तुम्हें समझ में आया होगा। इससे ज्यादा जितना पढ़ा है इससे ज्यादा जो है क्वेश्चन नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में। होप समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।